पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर महाखेल के प्रतिभागियों को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी खिलाड़ियों में जोश भरेंगे और उनका उत्साह बढ़ाएंगे। पीएमओ ने शनिवार को जानकारी दी। बता दें कि जयपुर महाखेल का आयोजन जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सदस्य श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा 2017 से किया जा रहा है। इस महाखेल में इस बार कबड्डी प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस आयोजन में 450 से अधिक ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों के वार्डों के 6400 से अधिक युवाओं और खिलाड़ियों की भागीदारी देखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी 6 फरवरी को कर्नाटक की यात्रा पर रहेंगे। वो बेंगलुरु में करीब 11:30 बजे इंडियन एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम 3:30 बजे तुमकुरू में बने HAL के हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को देश को समर्पित करेंगे। ये एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। इसके साथ ही पीएम मोदी कर्नाटक में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। बता दें कि बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। इसका उद्देश्य एनर्जी ट्रांसमिशन पावर हाउस के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना है। बीजेपी आलाकमान और पीएम मोदी के निर्देश पर बीजेपी के दिग्गज नेता सरकार के काम और बजट की बारीकियों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद देश के अलग अलग हिस्सों में जनता के बीच जाकर लोगों को बजट के फायदे बता रहे हैं। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, सुशील मोदी समेत कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने बजट के फायदे गिनवाए। आज से इस काम में राज्यों के मंत्री और नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। बता दें कि यह अभियान 12 फरवरी तक यूं ही चलेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आज दिल्ली के जंतर मंतर में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस धर्म संसद में सभी हिंदू संगठनों को आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर एक पोस्टर भी जारी किया गया है। ये पोस्टर सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बेहद चर्चा में हैं। विवादों के साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता भी काफी बढ़ रही है। इस सबके बीच बागेश्वर सरकार का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, बस इसकी घोषणा की जरूरत है। यूसीसी मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज लखनऊ में अहम बैठक बुलाई है। खास बात यह है कि इस बैठक में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। उनके साथ अरशद मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े अहम लोग भी मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि देश में समान नागरिक संहिता को लेकर लंबे समय से बयानों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं। इस बीच समान नागरिक संहिता समेत मुसलमानों के अन्य मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आज अहम बैठक बुलाई गई है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से सुरक्षा के 7 अहम मुद्दों पर बड़ा समझौता करने के बाद अब भारत के NSA अजीत डोभाल जल्द ही ब्रिटेन के अपने समकक्ष सर टिम बैरो से मुलाकात करेंगे। भारतीय दूतावास की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। अजीत डोभाल टिम बैरो से आज ही मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की चालबाज हरकतों का जवाब देने के लिए सीमा से लेकर रणनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने बड़ी घेराबंदी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात बनते जा रहे हैं। भूदसाव की वजह से डोडा स्थित नई बस्ती गांव के 21 घरों में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पीड़ितों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं शनिवार को डोडा प्रशासन और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी GSI की एक टीम डोडा में उस जगह पर पहुंची जहां पहाड़ दरक रहा है। फिलहाल GSI की टीम इस इलाके का अध्ययन करेगी और इसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। फिलहाल प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर फिर से सियासी जंग छिड़ गई है। शनिवार को बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। आप पार्टी के दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का सीधा आरोप है कि शराब घोटाला केजरीवाल की जानकारी में हुआ है। इसी को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। यही नहीं, हाथों में तख्तियां लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने CM अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। बता दें कि ये सारा विवाद ED की चार्जशीट में केजरीवाल सरकार के संरक्षण की बात सामने आने के बाद हुआ है। असम में बाल विवाह पर गिरफ्तारी का दौर जारी है। इस मामले में 4074 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक असम पुलिस 2258 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं गिरफ्तारी के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। बाल विवाह में जेल भेजे गए पतियों की रिहाई की मांग को लेकर धुबड़ी में महिलाओं ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। मौके पर फिलहाल तनाव का माहौल है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों को आप क्या करेंगे।
केएमपी के पीपली टोल पर 2 सप्ताह से धरना दे रहे किसानों ने सरकार की उदासीनता को देखते हुए आज महापंचायत बुलाई है। पीपली टोल पर आयोजित होने वाली इस महापंचायत में आर पार की रणनीति बनाई जाएगी, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर उचित मांगों को स्वीकार करवाया जा सके। महापंचायत में 5 राज्यों से हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से किसान पहुंचेंगे। किसानों को कहना है कि पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्राप्त नहीं है, जिससे किसानों को भूमि अधिग्रहण से मिलने वाले मुआवजे की धनराशि प्रभावित हो रही है। संत रविदास जयंती में शामिल होने के लिए रैदासियों का जत्था काशी में है। आज सुबह संत निरंजन दास रविदासिया धर्म की पताका फहराकर रविदास जयंती का शुभारंभ करेंगे। रविदास जयंती में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी पहुंचेंगे। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी संभावना है। सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास जन्मस्थली में सुरक्षा के मद्देनजर 350 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आज भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस दूसरी बड़ी जनसभा का आयोजन करने जा रही है। इस जनसभा में कई बड़े नेताओं के जुटने की संभावना है। सीएम केसीआर बैठक से पहले नांदेड़ में एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेक सकते हैं। नांदेड़ को इसलिए चुना गया है क्योंकि तेलंगाना से निकटता के कारण जिले में तेलुगु भाषी लोगों की अच्छी खासी आबादी है। इस दौरान मुख्यमंत्री राव नांदेड़ में सचखंड गुरुद्वारे भी जाएंगे। जयपुर पेपर लीक मामले में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। जयपुर की सड़कों पर सांसद किरोड़ी लाल मीणा लालटेन और मोमबत्ती लेकर सरकार को ढूंढते नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल से उठकर युवाओं के साथ फिर विधानसभा का घेराव के लिए निकले थे। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा को घाटगुनी टनल के मुख्य द्वार पर ही पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद फिर से सांसद किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगी। इस दौरान आज क्लिंटन सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी इला भट्ट द्वारा स्थापित सेल्फ एम्पावर्ड विमेन एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इस संगठन को सेवा के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद में हिलेरी इला भट्ट को श्रद्धांजलि देंगी और शहर में सेवा के सदस्यों से विचार विमर्श करेंगी। बताया जा रहा है कि सेवा की ग्रामीण पहल के तहत क्लिंटन सोमवार को सुरेंद्र नगर जिले का दौरा करेंगी और नमक श्रमिकों से बातचीत करेंगी। गाजियाबाद के संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने शनिवार को यातायात सड़क सुरक्षा माह का समापन किया। इस दौरान कविनगर रामलीला मैदान से महामाया स्टेडियम तक लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। इस रैली में करीब 200 दोपहिया वाहन शामिल हुए। परिवहन विभाग आरटीओ अरुण कुमार, एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास और एडीसीपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने स्कूटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक नियमों से जनता को जागरूक करना था। गाजियाबाद के सिटी फॉरेस्ट में 1 दिसंबर 2022 को 5 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के दोषी सोनू कुमार को कोर्ट ने शनिवार को फांसी की सजा सुनाई है। इसके बाद कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। कोर्ट का ये फैसला महज 2 महीने के अंदर आया है। इस केस में पुलिस ने लगातार पैरवी की, जिसकी वजह से कोर्ट में रोज सुनवाई हुई। 1 हफ्ते पहले इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने 3 फरवरी यानी 2 दिन पहले ही सोनू को दोषी करार दिया था। 4 फरवरी यानी शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार ने सोनू गुप्ता को फांसी की सजा सुनाई थी। सैन्य खुफिया सूचना के आधार पर सीआरपीएफ और नलवाड़ी पुलिस ने शनिवार को धनतला में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया और भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक बरामद किए गए हथियारों में 14 पिस्टल, 2 एयर पिस्टल, 79 AK गोला बारूद, 6 डेटोनेटर, 4 पिस्टल की मैगजीन, 3 AK-47 मैगजीन और 600 ग्राम विस्फोटक शामिल है। खुफिया जानकारी के आधार पर डिब्रूगढ़ पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर यह अभियान चलाया। इन हथियारों का स्टॉक चाय बागान में छिपा कर रखा गया था।